एक लॉट से स्टॉक मार्केट में काम करके भी बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, ये 5 चीजें करके। इस वीडियो में मैं वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से लोग एक लॉट से भी स्टॉक मार्केट में काम करके बड़ा पैसा कमाते हैं। तो चलो अब जानते हैं वो 5 चीजें जिनको करने पर छोटे कैपिटल से भी डेली प्रॉफिट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक नोटबुक में एक जर्नल बनानी है। इस जर्नल में आपको डेली लिखना है कि आप क्या कर रहे हो। इस तरीके से आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। आप एक रूल बना लो कि हर बार आप ट्रेडिंग करने के बाद में अपनी नोटबुक खोलोगे और उसके अंदर ये सब चीजें लिखोगे जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटबुक की सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको लिखना है टाइप, कि आपने आज किस तरीके की ट्रेडिंग की। आपने आज कॉल ली या फिर पुट ली। बहुत सारे बिगिनर ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक ही दिन के अंदर कॉल पुट हर तरीके की ट्रेड्स ले लेते हैं और उनको दिन के लास्ट में समझ ही नहीं आता कि उन्होंने आज क्या किया। इस जर्नल बनाने का मतलब यही है कि आप अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करो और बाद में पता लगाओ कि आपके लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं और किन चीज़ों को करने पर आपकी ट्रेडिंग पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखो टाइप कि आपने किस तरीके की ट्रेडिंग की। मेनली आपने आज कॉल ली या फिर पुट ली। उसके बाद में आप वहाँ पे लिखो एस्टिमेटेड, यानी कि आपने ट्रेड लेने से पहले क्या टारगेट बनाया था। यानी कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो सोचते हैं ना कि यार इससे इतना पैसा कमा लेना है, वैसे ही आपको लिखना है कि आपका कितना टारगेट था आपके दिमाग में और आपका कितना स्टॉप लॉस था आपके दिमाग में। मान लेते हैं कि आपने टारगेट बनाया 500 रुपये का प्रॉफिट करने का और आपने टारगेट बनाया कि मैं इसके अंदर जो स्टॉप लॉस लूँगा वो लूँगा 200 रुपये पे। ये लिखने के बाद आपको लिखना है रिजल्ट, यानी कि पहले वाला तो एस्टिमेटेड था कि ऐसा हो जाएगा, फिर आपको लिखना है कि क्या हुआ है। रिजल्ट में आपको लिखना है कि मैं कितना टारगेट अचीव कर पाया। शायद ये हो सकता है कि आपने टारगेट तो 500 का लिया था लेकिन आप प्रॉफिट बुक सिर्फ 300 भी कर पाए, आप डर गए। तो यहाँ पे आप 300 रुपये लिख लो और अगर आपने सही स्टॉप लॉस को अचीव कर लिया, 200 पे लगा दिया था आपने स्टॉप लॉस, तो लिख दो कि मैंने 200 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो यहाँ तक आपको सबसे पहले अपनी सारी कैलकुलेशंस को क्लियर कर लेना है और फिर आपको साइकोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर उतरना है और साइकोलॉजिकल चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आपको लिखना है कि आपको टाइम कितना लगा ट्रेड करने में। मान लेते हैं आपने 11 बजे ट्रेड ली, 11:20 तक आपकी ट्रेड खत्म हो गई, यानी कि टोटल आपको 20 मिनट लगे। तो यहाँ पे आप ये लिख लो। फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है वो ये है कि आपने जो ट्रेड्स ली वो प्लान्ड थी या फिर अनप्लान्ड थी। यानी कि कई बार तो हम मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हैं और फिर एक प्लान करके ट्रेड लेते हैं, लेकिन कई बार हम जल्दी जल्दी के अंदर ही ट्रेड ले लेते हैं, तो वो एक अनप्लान्ड ट्रेड कहलाती है। तो वो भी आप यहाँ पे लिख लो और फिर लास्ट में आपको लिखनी है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की आज मार्केट में। और अगर आप ये कर रहे हो तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप डेली अलग अलग अपने सेटअप्स को, डेली अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज मत करो। अगर आपको ऐसी जर्नल बनाकर अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूव करना है तो आप 5 दिन 7 दिन के लिए एक ही सेटअप को, एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ करो और फिर आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और फिर अपने लिए बेस्ट चीज़ को चूज़ करके पैसा कमाना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जर्नल बनाने से भी कुछ नहीं होगा अगर आप ये दूसरी चीज़ नहीं करते हो। तो अगर आप 1 लॉट 2 लॉट यानी कि कम कैपिटल से काम कर रहे हो तो ये आपके लिए करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और इसी से ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। इस चार्ट में एक लल्लू ट्रेडर का और एक प्रो ट्रेडर का डिफरेंस समझाया हुआ है। इन दोनों में जो चार्ट है वो सेम है, लेकिन जो इंसान के इमोशन है वो चेंज हो रही हैं और इसलिए ऐसा होता है कि एक ही टाइम के अंदर अगर 2 लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो एक पैसा कमा जाता है, एक नहीं कमा पाता है। आपको ये लल्लू ट्रेडर की कैटेगरी से बाहर निकलना है और एक प्रो ट्रेडर बनना है। लल्लू ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट में काम करता है तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ट्रेड ली, बंदा काफ़ी दुखी था, उसने अपने लॉस रिकवरी करनी थी, उसने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, उसको एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न दिखा। ट्रेड लेने के बाद में नीचे जाकर वापस ऊपर आ गया, उसको लगा कि यार अब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आने वाला है। फिर जब ऊपर गया तब बंदा पागल हो गया, मज़ा ही आ गया कि मैंने ये तो एक बहुत ही ज़ोरदार रैली पकड़ दी। उसके बाद में खुशी बढ़ती गई। फिर लास्ट में तो बंदे ने यहाँ पर खुद को दुनिया का पापा समझना शुरू कर दिया। और ध्यान रखना कि ये वही इंसान है जो कि थोड़े टाइम पहले खुद को दुनिया का सबसे बकवास ट्रेडर समझ रहा था, लेकिन जब मार्केट नीचे जाने लगा तब ये दुखी हो गया
और जब थोड़ा सा और नीचे गया तब तो ये रोने ही लग गया, पागल हो गया कि मैंने ये तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, आज के बाद में कभी स्टॉक मार्केट नहीं करूँगा, अभी अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करवा दूंगा। यहाँ पे तो इसने अपनी ट्रेड काटी नहीं और फिर यहाँ पे आते आते ये बहुत ही दुखी हो गया। और जब लास्ट में इसने इतनी बड़ी रैली मिस कर दी लेकिन तब भी ये पैसा नहीं कमा पाया तो इसका दिमाग ही खराब हो गया। इसके बाद में इसने मल्टीपल ट्रेड्स ली और उसके अंदर अपना सारा पैसा उड़ा दिया। लेकिन वहीं पे जो प्रो ट्रेडर होता है उसके इमोशंस कांस्टेंट रहते हैं। जब वो ट्रेड लेगा तब उसका माइंडसेट सेम रहेगा, जब उसको प्रॉफिट आने लगेगा तब भी उसका माइंडसेट सेम रहेगा। अगर उसने अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी तब भी उसका इमोशन सेम रहेगा, पैसा भी कमा लिया लॉस भी कर दिया, हर टाइम पे उसका इमोशन जो है वो सेम रहेगा, वो काम रहेगा मार्केट में। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो और ट्रेडिंग करते हुए आपके जो इमोशंस हैं वो कांस्टेंट रहते हैं यानी कि चेंज नहीं होते, तो आप चूज़ कर सकते हो मार्केट के अंदर पैसा कमाना। लेकिन वहीं पे आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं तो आपको मार्केट जब पैसा देना चाहेगा तब आपको पैसा देगा और जब आपसे पैसा लूटना चाहेगा तब आपसे पैसा लूट भी लेगा। मार्केट तो हमेशा आपसे पैसा लूटने की कोशिश करता है। आपका काम ये है कि आप मेहनत करके मार्केट को हराओ और पैसा कमाओ। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो एक रोबोट बन जाओ। रोबोट के अंदर कोई इमोशन नहीं होते, उसको पैसे का कोई लालच नहीं होता और उसको पैसा खोने का कोई डर नहीं होता। अगर आप एक रोबोट को काम करने के लिए दे दोगे ना, वो बुरे से बुरा काम जो कि आप करने का सोच भी नहीं सकते ना, वो कर देगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पैसा कमाना है तो रोबोट बन जाओ। ट्रेड लेने से पहले ही प्लान कर लिया करो कि आज मेरा टारगेट कितना होगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, कितना लॉस होने पर मैं स्टॉक मार्केट करना बंद कर दूंगा, कितना प्रॉफिट होने पर मैं खुश हूं, और उन्हीं चीज़ों को बार बार फॉलो करो। धीरे धीरे करके आपकी कंसिस्टेंसी बनती जाएगी और आप अपने रूल्स के ऊपर खरे उतरने लगोगे और धीरे धीरे करते करते आप इमोशंस के मामले में इंसान से एक रोबोट बन जाओगे और फिर रोबोट की तरह ही पैसा कमा पाओगे। तो इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दो। अगर आपने छोटे कैपिटल पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो जब आप मार्केट में बड़ा कैपिटल लगाओगे तब आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि पेपर ट्रेडिंग करनी बंद कर दो। वो बहुत ही झंझट का काम था कि यहाँ पर स्टॉक का प्राइस चला गया तो यहाँ पर मेरा इतना पैसा बन जाएगा, मैंने इतना लॉस कर दिया, इतना मेरा कैपिटल है। वो बहुत ही झंझट वाला काम था। लेकिन आजकल तो पेपर ट्रेडिंग के ऐप आ गए हैं और उनमें पैसा बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बनता है और उनमें पैसा कमाकर लोग अपने आप को दुनिया का पापा समझते हैं। लेकिन जब वो रियल पैसा लगाते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आप पहले दिन कहोगे, ओए आज तो खुद के लिए आईफोन आ गया। दूसरे दिन कहोगे, आज तो बंदी के लिए भी आईफोन आ गया। तीसरे दिन खुद के लिए घर आ गया। चौथे दिन एक लैम्बोर्गिनी आ गई, अब इसको 100 की स्पीड पे चलाएंगे और इसमें 10 बंदियां घुमाएंगे। और 5वें दिन आप कहोगे, आज तो 50,000 की वर्साची की चड्डी भी आ गई। और पेपर ट्रेडिंग करते करते आप एक हफ्ते के अंदर ही करोड़पति अरबपति बन जाओगे। पहले दिन आप कहोगे कि आज तो आईफोन चला गया। दूसरे दिन कहोगे बंदी भी चली गई। तीसरे दिन कहोगे खरीदना तो 50,000 की वर्साची की चड्डी चाहते थे लेकिन खुद की माचो की चड्डी भी चली गई। चौथे दिन कहोगे आज तो घर चला गया। 5वें दिन कहोगे घर वालों का पैसा भी चला गया। और ऐसे करते करते कंगाल हो जाओगे आप, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग कोई रियल ट्रेडिंग नहीं है। इसमें ना इमोशन होते हैं, ना आपका इसके अंदर कोई लॉस होने का डर होता है, कुछ भी नहीं होता। ये गेम है और अगर आप गेम में जीत गए तो कोई गारंटी नहीं है कि आप रियल लाइफ में भी जीत जाओगे। गेम में तो आपने बहुत सारी आज तक बंदूकें चलाई होंगी, लोगों की गाड़ियाँ लूटी होंगी, लेकिन वहीं पे क्या आप ये चीज़ें रियल लाइफ में कर सकते हो? और यही चीज़ है पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। चौथी चीज़ जो छोटे कैपिटल से पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चार्ट बनाना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट चार्ट में आप 4 चीज़ें लिखते हो, कैपिटल, प्रॉफिट, ब्रोकरेज और एंड कैपिटल। मान लेते हैं आपका ट्रेड करने से पहले कैपिटल है 10,000 रुपये का, तो आप यहाँ पे लिख लो 10,000 रुपये। फिर ट्रेड करने के बाद में आपने प्रॉफिट या लॉस कितना किया वो यहाँ पे लिखो। मान लेते हैं आपने ट्रेड करने के बाद में प्रॉफिट किया 500 रुपये का, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। फिर आपको लिखना है कि आपकी ब्रोकरेज कितनी लगी। हो सकता है कि शायद आपकी ब्रोकरेज लग गई हो 70 रुपये की, तो फिर आपको लास्ट में लिखना है कि आपका एंड कैपिटल कितना था, यानी कि ट्रेड करने के बाद में आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया,
कम हो गया या ज़्यादा हो गया। 500 रुपये का प्रॉफिट था, 70 रुपये की ब्रोकरेज लग गई तो आपका एंड कैपिटल हो गया 10,430 रुपये का। और इस तरीके से आपको डेली इन चीज़ों को लिखते जाना है। ये चीज़ अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखने से, अपने प्रॉफिट एंड लॉस की लिस्ट बनाने से, कॉपी पर कुछ भी लिखने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे इफ़ेक्टिव यही है और इससे आपको अपनी रियलिटी पता चलती है कि आप कितने पानी में हो। अब पांचवीं चीज़ में फाइनली जानते हैं कि एक लॉट से हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। इसमें हम सब जानेंगे कि स्टॉप लॉस, टारगेट, कैपिटल कितना होना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट का एक थंब रूल समझ लीजिए। जो टारगेट है वो प्रीमियम का 10 से लेकर 15% होना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है वो कैपिटल का 8 से लेकर 10% होना चाहिए। अगर नंबर्स में बात करें स्टॉप लॉस की, तो अगर मान लेते हैं कि कैपिटल 8,000 है और हम फिन निफ्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 700 रुपये का। निफ्टी 50 के अंदर काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 800 रुपये का। और अगर फिन निफ्टी में काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 700 रुपये का। अब फाइनली ये जानते हैं कि ट्रेड लेकर हमें कितना कैपिटल यूज़ करना है, कितना टारगेट रखना है और किस तरीके से स्टॉप लॉस को प्लेस करके पैसा कमाना है। अगर हम एक लॉट बाय कर रहे हैं, एक लॉट का मतलब होता है 50 क्वांटिटी, तो टोटल हमारा खर्चा आएगा 1600 से लेकर 1700 रुपये का। अब मान लेते हैं हमने एक ट्रेड ली 30 रुपये के प्रीमियम पे। अब मान लेते हैं कि हमने एक ट्रेड ले ली 30 रुपये के प्रीमियम पे, तो फिर हमें कुछ इस तरीके से ट्रेड करना है। ट्रेड लेते ही हमें साथ के साथ में चार्ट को देखना शुरू कर देना है। जो लोग फ़ोन से काम करते हैं वो एक गलती करते हैं। फ़ोन पर जब हम अपनी पोजीशंस को खोलते हैं तब वहाँ पे चार्ट दिखता नहीं है क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है। इस चीज़ को मैनेज करना ज़रूरी है। जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आपको साथ के साथ में चार्ट को देखना ज़रूरी है। भले आप अपने अलग किसी फ़ोन पे देखो, लैपटॉप पे देखो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन चार्ट देखते रहना ट्रेड के साथ में ज़रूरी है। मान लेते हैं ट्रेड ली हमने 1700 रुपये लगाकर एक लॉट की और जो प्रीमियम है वो चला गया 35 रुपये का, तो लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट आने लगेगा। अब ये समझो कि 200 रुपये का प्रॉफिट नॉर्मली कम लग सकता है, लेकिन हमने अगर 1700-1800 रुपये लगाए हैं, उस पर 200 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, तो वो लगभग 10% हो गया। 10% नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कहाँ पे मिलता है? कहीं पर नहीं मिलता। गोल्ड हो गया, एफडी हो गया, रियल एस्टेट, कहीं पर भी 1 मिनट में या फिर 10-20 मिनट के अंदर 10% का रिटर्न तो मिलता नहीं है। इसलिए इतना प्रॉफिट आने के बाद में हमें मार्केट में चेक करना है कि मार्केट क्या और ज़्यादा बढ़ सकता है या और ज़्यादा कम हो सकता है। और अगर हम ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके लिए एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि और ज़्यादा पैसा कमाने का मन है, गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही बढ़िया सा गिफ्ट दिलाना है तो ट्रेड को कंटिन्यू कर लिया। उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न, वोलेटिलिटी का बढ़ना, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न जैसे कि वॉल्यूम का बढ़ना, किसी चार्ट पैटर्न का बनना या मार्केट में न्यूज़ आना, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें ट्रेड को कंटिन्यू करना है। मान लेते हैं जो प्रीमियम है वो चला गया 43 रुपये का, तो फिर हमें लगभग 500 रुपये का प्रॉफिट आने लगेगा। अब फिर इतना प्रॉफिट अगर आने लगे तो फिर हमें वो गलती नहीं करनी है जो 99% लोग करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर 700 रुपये का प्रॉफिट आ गया तो 1500, 2000, 5000 का भी आ सकता है। हमें हमेशा ये कैलकुलेट करते रहना है कि हमारी परसेंटेज कितनी है। अगर हमें लाख रुपये लगाकर 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, और अगर 1000 रुपये लगाकर 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो एक 10% का रिटर्न है। अगर परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आने लगे तो फिर हमें स्टॉप लॉस को प्लेस करने के पीछे भागना है, ना कि उस ट्रेड से और ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे भागना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने लगता है, मान लेते हैं 900,000 का प्रॉफिट आने लगता है, तो तुरंत ही 700 से लेकर 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर 45 रुपये पे प्रीमियम चला जाता है तो तुरंत ही 40 रुपये का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। जैसे जैसे हमारा टारगेट बढ़ता रहे वैसे वैसे हमें स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाना है। अगर 50 रुपये का प्रीमियम चला गया तो 1000 से लेकर 1100 रुपये का प्रॉफिट आने लगेगा, तो हमें उसके साथ में स्टॉप लॉस को भी बढ़ाना है। अगर पहले 40 का स्टॉप लॉस लगाया था और प्रीमियम 50 चला गया तो स्टॉप लॉस को भी बढ़ाकर 45 रुपये का कर देना है और प्रॉफिट को धीरे धीरे करके सिक्योर करते जाना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो कुछ भी मार्केट के अंदर अगर दिक्कत होती है तो जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेड को काट देगा और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर ऐसी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और हमने ऐसे स्टॉप लॉस रखा जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आराम से 1000 से लेकर 1100 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। इस वीडियो में मैंने एक लॉट से ट्रेडिंग करने के बारे में काफ़ी सारी कैलकुलेशंस आपको समझाई,
लेकिन जो अगली वीडियो एक लॉट से ट्रेडिंग करने के बारे में होगी उसमें मैं सारी साइकोलॉजिकल बातें करने वाला हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह है मेरी फेवरेट वीडियो।